गुरुदेव का रास्ता क्या है? किधर है गुरुदेव का रास्ता? उस रास्ते की जानकारी। साथ संगत में गुरु को उठे और किला कोट का उठे। गुरुदेव का रास्ता का ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म का किला सब छूट जाएगा। ब्रह्म क्या है? 6 प्रकार का। जाति का ब्रह्म, न्याति का ब्रह्म, कुल का ब्रह्म, गोत्र का ब्रह्म, वर्ण का ब्रह्म, आश्रम का। 6 प्रकार का ब्रह्म हर मनुष्य के दिमाग में है। जाति का ब्रह्म को मारी जाती ऊंची है। मार जाती सबसे ऊंची है। ऊंची कड़ा हुआ है काम है क्या ऊंची है? एक और वो बताएगा या ऊंची को अर्थ करना मेरे पुत्र भाई तो एक तो आकाश में जन जो पाताल में जन कटाऊ दिन में तो ऊंचा है। सही बात है। एक माका जिसे मुंडो तो थारा में दूसरा मुंडो है कि थारा मार 4 हाथ में है, थारा 5 हाथ में क्यों चुका हुआ है? काई विशेषता जो ऊंची है। ऊंचा तब कहते हैं यदि उसमें ज्ञान है तो ऊंचा है, अगर ज्ञान नहीं है तो सबसे नीचा है। तो साथ संगत में गुरु को मोटे किला कोट ब्रह्म का टूटे। ब्रह्म ये 6 प्रकार का और कुकर्म 11 प्रकार का। मद मांस का इंसान नीच कर्म करे आमने लाजे तो लाज देगी काम। मद मांस का इंसान नीच कर्म करे आमने लाजे तो लाज देगी काम है। नाटक तमाशा आदि बेशादी घर जाए इज्जत गुमाई का खर्च नाम है। गाड़ी गीत परनारी रागे चित्त सब कुल खोवरी ते निर्लज गुलाम है। कहते राम अरे दुष्ट कर्मों से आवे नहीं लाज साधुओं की संगत करे तो लाज को नाम है। इतना दुष्ट कर्म करने तो लाज नहीं आया और साधुओं के पास बैठ जावे ना तो मानो लाज आ। घर का ही कहते हैं कि सत्संग में कोई बिगड़े गेला गेला में घाटा मेला में ना टोकरा खाई खाई नहीं गेले गाड़ी करने में प्लेयरों में मुंडू यो फूल दिखाई देने को नहीं सत्संग में सुंदर होता है। क्यों बेटे क्यों? किस्मत में नहीं, भाग्य में नहीं। सत्संग बिन भाग में लेने दुनिया में अमृत भोग। मधु होता अमृत समाना, श्वान का जल दे प्राणा, मक्खी करे गंध समाना, घृत से प्राण पियो। बिन भाग में लेने दुनिया में अमृत भोग। मिश्री होता अमृत सम प्यारा, खर जो खाए तो मारा। कोवा खाता नहीं बल खारा, दाग पके जब निकले रोग। बिन भाग में लेने दुनिया में अमृत भोग। जा कथा होती है हर की वहां रुचि रहती नहीं नर की। अटे सत्संग में बैठिया पर चेतो घरा घर में अटे बैठे हो तो डॉक्टर टपड़ी में चेतो तो कौन चेतो कौन तो आपा ही कौन। जा कथा होती है हर की वहां रुचि रहती नहीं नर की। कथा में तो जार बैठ गया कथा सुनवाना कथा सुनवा जाओ। अरे कथा का सुनो तो घर की कथा कथा सुनवा जा। हां जा कथा होती है हर की वहां रुचि रहती नहीं नर की। या वो सोचे बातें घर की वो बेटे बेटे घर की बातें सोचे काल कटे जाला काल काई कर काल कर दारू पान काई कर। या वो सोचे बातें घर की अरे करने लगे सब लोग बिन भाग में लेने दुनिया में। जहाँ उर्वशी गावे बजावे वहां जाकर रेन बिचावे। जैसे कोई लड़कियां नाचना कूदना करती है ना बटर जार ले रात बीत गयो दिन गयो पर बटो हल्ला को भले ऊपर वाली जगह मत हो, पानी पीवान जगह मत हो, हैं बेड वाला जगह मत हो। मन फब्बा का पान खड़े खड़े ऊपर हाथ भरे बटो ऊपर। जहाँ उर्वशी गावे बजावे वहां जाकर सब रेन बितावे सारी रात में बिताते। वहां जाकर सब दिन बितावे कह धोकर कर्म से पावे। धोकर से महाराज कहते हैं कि ये बात कहां से मिलती है? कर्म से, अच्छे कर्म कह धोकर कर्म से पावे। ये हरि कथा संयोग, ये हरि कथा का संयोग तो कर्म से मिलेगा। कर्म करते नहीं कह धोकर कर्म से पावे ये हरि कथा संयोग। अरे मेरे भाग मिले दुनिया में तो साथ संगत में गुरु को मोटे किला कोण ब्रह्म का टूटे। छूटे शरीर विकार पापों का दाग मिटावे कोई दिल चाहो सुना। साथ संगत अमर उजाला काल जाल का तोड़े ताला। साथ संगत क्या है? अमर उजाला
अमर का मतलब सत्संग करने से मानव को ये बोध होता है कि मैं अमर हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं, मेरे कोई रोग नहीं, ऐसा ज्ञान होता है। और वो सत्संग का ज्ञान जिसको नहीं है उसको यही रोग लगा रहता है, मैं मरूंगा, मैं जन्मूंगा, मैं मरूंगा, जन्मूंगा, यही रोग लगा रहता है। अरे लगा रहेगा ही नहीं, मिटेगा नहीं, ज्ञान नहीं है। रहते ज्ञान 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 का नहीं आरो मिटे नहीं, रोना रोना नहीं मिटेगा ज्ञान। और ज्ञानी आदमी हमेशा नहीं रोता है, अज्ञानी रोता है। ये ज्ञान की ये सत्संग की विशेषता। तो सात संगत अमर उजाला, काल जाल का तोड़े ताला, कर दे जीवन मुक्त निराला, भविष्य से पार, फिर नहीं जन्म धारे, फिर पर जन्म नहीं होगा। ये निश्चय जन्म क्यों होता है? जन्म होता वासना से, और वासना नहीं तो जन्म नहीं होगा। कोई कहते सत्संग में बीड़ी पीना बंद है तो अटक आए नहीं पे जब बाहर जाए तो वासना अट्ठा की बीड़ी की वासना बाहर लेगी, सत्संग से उठाड़ लेगी। बताओ कितनी तगड़ी वासना है कि नहीं? एक बीड़ी जो है इस सत्संग असली ज्ञान की जगह को उठा करके बाहर बैठा देती है। अटक उनके पास दे रही चलो बाहर। अरे बुढ़े वासना क्या क्या सत्संग में बैठ, लेकिन ये वासना नहीं, वासना जन्म देती है ना। तो ये वासना को भस्म करोगे ना तब मिटेगा जन्म। गरीब साहब जी वासना बीज भस्म कर बंदे बीरे बेराग लगा के, अरे उनके देव सबूत देश में गुलगम चश्मा लगा के, अब तो मत करना पड़ रखे, मरता क्यों नहीं मुंड नारी सब्जी कटारी खाके, समझ मत भी कटारी खाके बस है। वेद वासना, लोक वासना, पुत वासना, तीन वासना। वेद वासना, लोक वासना, पुत्री वासना। वेद के धन कमाने के लिए रात दिन इस शरीर का ढांचा खूब रख दिया है, रात दिन धंधा बना दिया है। वासना, वित्त वासना, लोक वासना, पैसा करना हो तो फिर गाड़ी मोटर हवाई जहाज में बैठ चलो, हरिद्वार में चलो, बैकुंठ में चलो, बेटा रोता भरकर पाचा घर ही तो जाओ बेटा रेवल दिखाई बच्चे ने खाना, कोई की गाड़ी में आराम कर गई, कोई की गाड़ी बड़ी ने भेजी गया। राम जी मिले तो दर्शन तो कौन दिया, आरती किया तो बैठे डाला बढ़ दिया। ज्ञान काम कर पाया था, अठा को ज्ञान का निर्णय करने जाता, वो ज्ञान यहाँ पर ही है ना। ये घट में राम है, यहाँ दूसरी तोड़ जाने की चिंता नहीं है। कबीर साहब जी 68 तीर्थ में करायो, अरे खोलो में छोटे घर को कह कह सुनो भाई साधो मारी लियो अदर को, माई में बड़ी मोड़ियो, माई में बड़ी मोड़ियो पर खाटो खटाई मैं नहीं खाता, कांदा ना गच्चा को, 2 रोटी दूध में सूझ दे ऊपर की कोरण को, माई में बड़ी मोड़ियो बाड़ा में मूलो घड़ायो, हर घोटो घड़ायो जड़को, हाँ ये घोटा के पुत्र बावड़ी नाम धरायो हर को, माई ने बड़ी मोड़ियो पर। ज्ञान हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तीर्थ यही जिसके घर में माता पिता है, सेवा क्यों नहीं करने लिए, तीर्थ का क्या काम है, बाजार का नाम मुरली चुटकी का क्या काम है। जिसके घर में माता पिता है सब तीर्थ वहां पर है, कहीं तीर्थ की जरूरत नहीं। सब तीर्थ 18 जितने भी तीर्थ है सब माता के पिता के शरणों में। माता पिता का शरण तो कोई पूजे को नहीं, बछड़ा खाका फर्क पोल के बारे माचो डाले महाराज, पोल के बारे माचो डाल देवे खेकार पटे की कहते बेटे माचो डालोगे सात संगत ज्ञान समुद्र हीरा मोती भरिया अंदर, चेतन चमक राजू चंद्र, निर्मल ज्ञानाकार है पारक से कुछ प्रकार। सात संगत क्या है? ज्ञान, ज्ञान का खजाना ही सात संगत है। संतों के पास में ज्ञान का खजाना अखंड बना पड़ा है। जन्मते कहाँ पर, विद्या कहाँ पर करते हैं और प्रचार कहाँ पर कर जाते हैं। कबीर साहब का जन्म कहाँ पर हुआ? काशी।
और प्रचार कर दिया देश विदेश हो गया। दयानंद जी कहाँ पर जन्मे? विदेशों में डंका बजा दिया। विवेकानंद जी जन्मे कहाँ पर? विदेशों में डंका बजा दिया। जन्म कहाँ होता है, डंका कहाँ बजाता है? ऐसे मार्गों से जीवन का सुधार कर। तो वेद शास्त्र पुराण 18 ऋषि मुनि गुण गावे सारा, शिवगण सतगुरु का प्यारा, दर्शावे दीदार स्वरूप सिंधु लहरावे। अरे कोई बीचावे सुनावे, आ सत्संग समुद्र सार है, कोई बीचावे सो ये में कोई को जीचावे जो स्नान कर ले, जन्म सुधारा हो जाएगा। सत्संग बड़ी संसार है, इस सत्संग के सिवाय कोई बड़ी नहीं। एक एक दृष्टांत याद आयो, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के विवाद। वशिष्ठ जी तो था सत्संग, एक घंटा सत्संग करता, और विश्वामित्र जी तपस्या, वे रोज तपस्या तप करता, हजारों वर्षों तक तप किया। तो एक दिन विश्वामित्र जी का आश्रम पर वशिष्ठ जी चल गए। वशिष्ठ जी जाकर के महाराज से मिले, भेटे करे, 2-4 दिन रह करके महाराज अब चलेंगे वापस। तो विश्वामित्र जी के भाई हम तो जंगल में रहते तप करते, हमारे पास पैसा ऐसा तो है नहीं, क्या बैठ गए आप? तो विश्वामित्र जी के महाराज में 1000 वर्ष तक तपस्या की, तो आपको 1000 में से आधा कितना होता है? 500। मैं 500 वर्ष की तपस्या का फल आपको भेंट करता हूं। ठीक है भगवान, मान लिया। तो वहां से लेकर के वशिष्ठ जी आगे। थोड़े दिन महीना 2 महीने बाद विश्वामित्र जी ने भी प्यार जागे, भाई चलो आप अभी गुरु भाई मिलकर चलो। तो वशिष्ठ जी में वशिष्ठ जी रोज में से आपका एक घंटा सत्संग कर रहे बस। अब 5-10 दिन रिया विश्वामित्र जी तो के भाई चलेंगे। वशिष्ठ जी भाई चलो दूसरी चौकी बात है, और नहीं अब चलेंगे, तब करना है कि महाराज मैं एक घंटा सत्संग करता हूँ रोज का, तो आपको आधा घंटा की सत्संग भेंट करता हूँ। आधा घंटा की सत्संग का भेंट का नाम लेते ही बात तपस्या को तो आग लगी। अरे अगर मैं 1000 में से 500 वर्ष तक तपस्या का भेंट दिया हूँ आपको, तो एक घंटा सत्संग जी भी आधी दे दी, 18 बार खत्म आधी दी, आपने नहीं दी, एक दिन की भी आधा घंटे की आधी दी। वशिष्ठ जी को थे आधी दिया तो मैं आधी दे दी। अरे क्या मैं तो 500 रुपये हूँ, तो एक घंटा ही मैं आधा घंटा सत्संग करने पड़ा। जब मैं कहता कि वशिष्ठ जी तो हमारे सत्संग बढ़ी, मैं तपस्या के बाद तक बढ़ा यहाँ मगर विवाद, तो ये विवाद कर बैठे। चलो ब्रह्मा जी ने गया, ब्रह्मा जी जा के ब्रह्मा जी नमस्कार के क्या बात है, फरियाद किया कि माता झगड़ो के क्या कि बताओ सत्संग बढ़ी कि तब बढ़ो, तपस्या तो गए तब बढ़ो और मैं कह रहा सत्संग बढ़ी। ब्रह्मा जी के भाई देखिए ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ तब बड़ा सत्संग बढ़ी, मेरे तो संसार को उपार्जन करने का काम है, आगे मैं नहीं जानती। जी का ज्ञान लेना चाहते हो तो आप विष्णु भगवान के पास जाओ, उनको कहो मैं देगा तो और मिलो उधर बढ़ गया। बढ़ जा विष्णु भगवान नमस्कार करके महाराज फरियाद किया। क्या फरियाद कि महाराज फरियाद जी ये तप बड़ा है, सत्संग बड़ा है। विष्णु भगवान के अगर भगवान तो ब्रह्मा जी ने इस जगत में पैदा करा है और मैं की पालना करूं, सत्संग फत्संग में नहीं जानता, मेरे को पता नहीं क्या होता क्या सत्संग। तो महाराज कहते जावा कि तुम शंकर भगवान के जाओ, शंकर भगवान पर चले गए। बेटा जा के नमस्कार महाराज के नमस्कार, क्या बात है भाई शमशान में पड़े रहो के महाराज फरियाद है क्या कि सत्संग बढ़ी गई तब बोलो। शंकर भगवान की ने जब महाराज शाम पंचला लटक गया, मैं सत्संग जानता हूँ कुछ नहीं जानता, जंगल में पड़े हूँ मांझा पर बैठता हूँ, आधा बैठता हूँ आधा खाता हूँ, क्या बताऊँ मैं नहीं जानता सत्संग। तो महाराज 3 का यज्ञ का नाम बताओ तो सही। हाँ सब बता देते मोटा मोटा बताया, कौन बताया? तो ऐसा करो आप शेषनाग के पास में जाओ, पाताल में रहता है, चलो भाई वापस चलो। मैं फिरता फिरता शेषनाग जी चले गया।
शेषनाग जी कोई पृथ्वी ने माथा बनिया बैठा मस्ती उसको मोन धारण करके बेटे बेटे भजन करा जा नमस्कार कर परण चरण छुआ तो आज्ञा खुली। दो जना आया तो क्या लाया भाई के महाराज मोटो का कहीं के बताओ कब तक मोटो सत्संग बड़ी वास्ते में तो पूरा देश में फैल गया कोई बताइए अच्छा तो भाई बता तो मैं दूंगा लेकिन हमारा माता पर काना कतरा बजन में है इनको गिनगण के को तोल को पर इनको घंटों का आधा घंटा को ले लेवे माता और मेल लेवे तुम्हारी जीभ चपरी है जो खोल बता सुनो था तो के महाराज तपस्वी जी महाराज थे लियो पे लिए वो तपस्वी के माता मेली मेल गया तपस्वी की तो जीभ जब महाराज को काम मारो ये बताओ तो बताओ जी मन बताओ क्या ना बताओ भाई मारो मैं भी तो मन पोषण की ना बात नहीं कर सकता सही तो बन वशिष्ठ जी के थे फटफटाट कर जो था कि सत्संग को थे लियो थे करो बात सत्संग को थे ले माता वशिष्ठ जी को भाई सत्संग में ये तप है तुम्हारा माता पर रुक जाओ सत्संग में तप है तुम्हारा माता पर रुक जाओ तो सत्य में तो हमेशा तप होता ही है सत्य में देते सत्य के देते तो माता में भी सत्य का धारण कर अब जो है वैसे शेषनाग दान सोया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन सोया और कब विश्वामित्र जी को खरबलो मचे तो भाभी ने दियो जा सके हां जा गया तो को दिया आराम से आराम मिल गया भाई क्यों महाराज चिंता करो मैं था मैं खोटी हो जाए कोई जवाब तो दूं कटागा जा नहीं जवाब तो छोड़ दो मैं तीन थोड़ा या तो छोड़ जाऊंगा खड्डम जाओ यार थे आयो मन नींद का बड़े सही है आराम कर लेगा नहीं जवाब दे मत मेरे के भाई जवाब अभी तेरे को पता नहीं चला क्या अभी तक ये ध्यान नहीं समझे को नहीं जवाब तू कद को फटफट करे मानो तब तो कहीं करेगा आज सत्संग आधा घंटा की सत्संग की आगे उठान दी थी नहीं आधा घंटा की सत्संग दी आधा घंटा की सत्संग से ये पति रुक की ऐसी सिर पे तो तन की कोई कपड़ा बंदी हो गया तो सत्संग अपना भी इतना पैसे का फटफटाटा मिट आज सत्संग करवाना तो चरणदास जी महाराज भक्ति सागर में कहे है तप के वर्ष 4 है सत्संग का पर एक अरे तुम भी बराबर ना तो ले सुखदेव जी है ना ये संसार में सबसे बड़ी सत्संग है जो जीवन में सत्संग उतर गई है बस उसका कल्याण है। सदगुरुदेव की जय हो।